बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन एंड ट्रुथ टेबल्स। हम ये देखेंगे कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो उसको ट्रुथ टेबल की शक्ल कैसे दी जा सकती है, या अगर हमें कोई ट्रुथ टेबल गिवन हो तो हम उससे बुलियन एक्सप्रेशन की शक्ल जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। हमने देखा कि जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक को कहा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म और दूसरे को कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हमने एक से ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं उनको सम करके जो है वो लिखा हुआ होता है। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन है f, और मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि उसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे लाइक मैं लिख लेता हूँ a बार b इंटू सी प्लस a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c कम्प्लीमेंट प्लस a b c कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि ये जो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है ये स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, और इसके अंदर जो 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन 3 वेरिएबल को इस्तेमाल करके आप टोटल कितने कम्बिनेशंस बना सकते हैं। वो कम्बिनेशन की तादाद है 8 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी जितने भी वेरिएबल्स होंगे आपने 2 रेज़ टू द पावर दोज वेरिएबल कर देना। अगर n वेरिएबल्स हैं तो 2 रेज़ टू द पावर n, यानी 4 वेरिएबल्स फंक्शन होगा तो 16 कम्बिनेशन होंगे, 5 में 32 कम्बिनेशन एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहला काम हमने इस SOP जो एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट करना है किस में, एक ट्रुथ टेबल की शक्ल में। वो हम कैसे जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आप A, B और C इन 3 वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके जानते हैं कि हम टोटल 8 कम्बिनेशन बना सकते हैं। वो 8 कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, ऑब्वियसली वो 0 से लेके 7 तक की काउंटिंग होगी। तो 0 0 0, उसके बाद 0 0 1, नेक्स्ट 0 1 0 0 1 1 1 0 0, 4 का कम्बिनेशन, जस्ट 5 का कम्बिनेशन आ गया, इसके बाद 6 का कम्बिनेशन आ गया, और लास्ट है 7 का कम्बिनेशन। तो ये आपके पास टोटल 8 कम्बिनेशन आ गए आपके पास। इसमें देखें सबसे पहले A कम्प्लीमेंट B C। A कम्प्लीमेंट एक्चुअली में ये किसको ज़ाहिर कर रहा होगा, 0 को। इसका मतलब है क्योंकि अगर A 0 होगा तो 0 का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट में हर जो सम, ये जो प्रोडक्ट टर्म होती है, ये वाली जो प्रोडक्ट टर्म है, इसने किसी एक एक्सप्रेशन के ऊपर 1 जो है वो क्या करना है, एक कम्बिनेशन के ऊपर 1 आपको देना है। तो अगर आप A की जगह 0 लिखेंगे तो 0 का कम्बिनेशन ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। B वैसे ही 1 होना चाहिए और C 1 होना चाहिए। तो जब आप 0 का कम्प्लीमेंट करेंगे वो 1 हो गया, B वैसे ही 1 है और C 1 है। इसका मतलब है ये जो प्रोडक्ट टर्म है A कम्प्लीमेंट B C, एक्चुअली में ये किस कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रही है, व्हेन A इज़ 0 B एंड C आर 1। तो A 0 B और C 1, इसका मतलब है आपने क्या करना है, इस कॉम्बिनेशन के आगे 1 लिख लेना है। नेक्स्ट A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट। A भी 0 होगा, 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। B भी 0 होगा, 0 का कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। C भी 0 होगा, इसका कम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। इसका मतलब है एक्चुअली में ये वाली जो प्रोडक्ट टर्म है ये किस कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रही है, ये इस 0 0 0 वाले कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे ही ये 0 0 0 कॉम्बिनेशन आएगा उस वक़्त ये वाली जो प्रोडक्ट टर्म है ये आपको 1 यील्ड कर देगी। और ये वाली इसमें देखें A 1 होना चाहिए, B 1 होना चाहिए और C जो है वो 0 होना चाहिए। तो 1 1 0 इस कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको 1 होना चाहिए। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में जितनी भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स थी, तो इसका मतलब है 3 कॉम्बिनेशन पे आउटपुट हाई और बाकी तमाम जो कॉम्बिनेशन हैं उनके ऊपर आउटपुट जो है वो लो होनी चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी सम ऑफ प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ट्रुथ टेबल की शक्ल दे सकते हैं। यानी आप ये समझें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें 3 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। इनपुट वेरिएबल्स के नेम है A B और C, और आउटपुट वेरिएबल का जो नाम है वो क्या है, F। तो ये आपके पास किसी भी SOP एक्सप्रेशन से कहाँ पर जाने का तरीकाकार है, POS एक्सप्रेशन में। दूसरा फंक्शन है कि फ़र्ज़ करें मैं SOP से ट्रुथ टेबल में जाने का तरीका। दूसरा हम क्या करते हैं
एक फंक्शन लेते हैं जिसको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में जो है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं अभी भी 3 ही वेरिएबल का जो है वो सहारा लेता हूँ, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि यहाँ पर हर जो सम टर्म है, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम, इसका मतलब है ये पहली सम टर्म है, ये दूसरी सम टर्म है, तीसरी सम टर्म है, और ये चौथी सम टर्म है। इन सब को आपने प्रोडक्ट की शक्ल में जो है वो लिख दिया। हर सम टर्म जो है वो आउटपुट पे 0 यील्ड करेगी। सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने ये देखा था कि हमने इनको इस तरह से अरेंज करना है कि आउटपुट पे क्या आए, 1 आए। प्रोडक्ट ऑफ सम में बिल्कुल क्या करना है कि ऐसे अरेंज करना है कि हर जो सम टर्म है वो क्या यील्ड करे, 0 यील्ड करे। तो इसका मतलब है आप A, B, C और F उसी तरह से ट्रूथ टेबल बना लें। अभी भी वेरिएबल्स की तादाद मैंने 3 ही रखी है, इसका मतलब है अभी भी हमारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हम यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन वाला जो ट्रूथ टेबल है वो दोबारा से जो है वो बना लेते हैं। कॉम्बिनेशन इससे पहले भी हमने लिखे, तो सेम वही वाले कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होंगे। तो हम वो गिनती मुकम्मल करके वापस आते हैं। अब देखें जी, इन तीनों को आपने इस तरह से सम करना है कि आंसर 0 आए। A अगर 0 हो, B अगर 1 हो, तो 1 का कम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो C है वो भी 0 होना चाहिए। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाली सम टर्म है ये किस कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रही है, 0 1 0 वाले कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रही है। 0 1 0 इस कॉम्बिनेशन के आगे आप क्या लिख दें, 0 लिख दें। यहाँ पर देखें जी, A 0 होना चाहिए, B जो है वो 1 होना चाहिए, 1 का कॉम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और C का कॉम्प्लीमेंट भी 0 हो जाएगा अगर C 1 होगा। इसका मतलब है ये वाली जो सम टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 0 1 1 कॉम्बिनेशन को, 0 1 1। तो इसका मतलब इसके सामने भी 0 लिख दें। A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, अगर A B C तीनों 1 होंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, और सबको आप फिर ऐड कर लें। तो इसका मतलब है ये 0 आ जाएगा। और A B C तीनों को ऐड करना है, अगर तीनों ही 0 हों तो 0 प्लस 0 प्लस 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0। तब याद रखें कि सम ऑफ प्रोडक्ट में जो कम्प्लीमेंटेड वेरिएबल होगा वो हमेशा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो नॉन कम्प्लीमेंट है जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है वो 1 को जाहिर कर रहा होगा। प्रोडक्ट ऑफ सम में उल्ट है कि जो नॉन कम्प्लीमेंटेड है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कम्प्लीमेंटेड जो है वो किसको जाहिर कर रहा है, 1 को जाहिर कर रहा है। अब ये 4 आपने जो है वो वेरिएबल एज इट इज़ लिख लिए, और बाकी जो है वो उनके ऊपर जो है वो आपने 1 कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप सम ऑफ प्रोडक्ट से ट्रूथ टेबल की शक्ल और प्रोडक्ट ऑफ सम से ट्रूथ टेबल की शक्ल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका कन्वर्स देखते हैं और उसके बाद फिर हम के मैप की बात करते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक ट्रूथ टेबल गिवन है। मैंने वो 3 वेरिएबल्स वाला ही ट्रूथ टेबल जो है वो यहाँ पर प्लॉट किया, 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख लिए। फंक्शन जो है वो लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये कुछ इस टाइप का फंक्शन है कि यहाँ पर जो है वो 1 दे रहा है और कुछ कॉम्बिनेशन के ऊपर ये 0 हमें दे रहा है। सबसे पहली बात, हर जो कॉम्बिनेशन है जो ट्रूथ टेबल में ज़ाहिर हो रहा है उसको सम टर्म की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, प्रोडक्ट टर्म की शक्ल में भी। सम टर्म की शक्ल में हमने कहा था लिखना ऐसे है कि उन वेरिएबल्स को जमा किया जाए तो आंसर 0 आए, और प्रोडक्ट टर्म की शक्ल में हमने ऐसे लिखना है कि उन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आए। ये जो प्रोडक्ट टर्म है इसको मिन टर्म भी कहा जाता है। अब नाम से वैसे ये मिसलीडिंग सी बात है, हम चाहते तो ये हैं कि इसका आंसर 1 आए, लेकिन कहते इसको मिन टर्म है। और यहाँ पर हम चाहते ये हैं कि इन सब का सम जो है वो 0 आए, लेकिन कहते इसको मैक्स टर्म है, ठीक है। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म, इसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कभी कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। खैर ये एक बात की डिस्कशन। अब देखें 0 0 0 को किस तरह से ऐड किया जाए कि आंसर 0 आए। तो 0 0 0 की जो सम टर्म होगी वो होगी a प्लस बी प्लस सी। 0 0 1 a प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट हम डिस्कस कर चुके
कि जो ज़ीरोज़ होंगे उनको एज इट इज़ लिखा जाएगा और 1 को क्या लिखा जाएगा, कंप्लीमेंट करके लिखा जाएगा अगर सम टर्म लिखना है। तो ये आप जो है वो देखें, a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, ये आएगा a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, a कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी, a कम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, और यहाँ पर a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो मैंने सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं उन कॉम्बिनेशन की मदद से सम टर्म लिख ली। प्रोडक्ट टर्म लिखते हैं, इन तीनों को ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 1 आए। तो a कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, दूसरे का a कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी, यानी जो 1 है उसको नॉन कम्प्लीमेंट रहने दें, जो 0 है उसको कम्प्लीमेंट करके लिख लें। a कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, a कम्प्लीमेंट बी सी, a बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, a बी कम्प्लीमेंट सी, a बी सी कम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा a बी सी। अब ये जो ट्रुथ टेबल हमें गिवन है यहाँ पर, ये तो मैंने सिर्फ अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक दफ़ा लिख लिया। इस ट्रुथ टेबल को हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी SOP फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऐसी SOP फॉर्म में क्या करना है, आपने देखना है इसकी आउटपुट कहाँ कहाँ पर 1 है। जहाँ जहाँ पर इसके आउटपुट 1 हो उन प्रोडक्ट टर्म्स को आप यहाँ पर लिख लें। यहाँ पर 1 है, इसकी प्रोडक्ट टर्म बनेगी a कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। यहाँ पर 1 है, इसकी प्रोडक्ट टर्म है a कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट। इधर 1 है, इसकी प्रोडक्ट टर्म है a बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, और इधर 1 है, इसकी प्रोडक्ट टर्म है a बी कम्प्लीमेंट सी। तो यही वाले ट्रुथ टेबल को हमने सम ऑफ प्रोडक्ट की शक्ल में। दूसरी चीज़ है कि अगर हमने इसी ट्रुथ टेबल को प्रोडक्ट ऑफ सम की शक्ल में लिखना होता तो प्रोडक्ट ऑफ सम की शक्ल में कैसे लिखा जाएगा, आप देखें जहाँ जहाँ पर आउटपुट 0 है, ये जो 4 कॉम्बिनेशन है, इन आउटपुट ज़ीरोज़ की जो सम टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके लिख लें। इस 0 की सम टर्म है a प्लस बी प्लस सी, इसकी प्रोडक्ट टर्म है सम टर्म है a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, इसकी जो सम टर्म है वो है a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी, और इसकी है a कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो ये इसका पहला पोर्शन के अगर हमें ट्रुथ टेबल गिवन हो तो उससे हमने SOP या POS एक्सप्रेशन में कैसे जो है वो चेंज करना है, और अगर हमें SOP या POS एक्सप्रेशन गिवन हो तो उससे ट्रुथ टेबल में हमने किस तरह से जो है वो क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। अब इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ये हमारे पास जो SOP फॉर्म है या POS फॉर्म है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रिड्यूस्ड या मिनिमम फॉर्म नहीं है, यानी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। किन रूल्स के थ्रू किया जा सकता है वो आप जानते हैं कि हमने इसी उसमें स्टार्ट में पढ़े कि कुछ 12 हमने रूल्स पढ़े कि अगर किसी भी वेरिएबल में हम उसी का वेरिएबल एज इट इज़ ऐड कर दें तो आंसर a आना चाहिए, किसी भी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0। तो वो सारे के सारे जो 12 रूल्स थे वो हमने पढ़े, उन रूल्स को हमने इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर लेना, यानी वो जो रूल्स है वो हम सब अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी सी। अब ये जो रूल्स हैं ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, यानी इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें कई स्टेप्स से जो है वो गुजरना पड़ता है। तो एक इंजीनियर कार्नोफ जिसका नाम था, उसने एक टेबल वाला तरीका जो है वो क्या किया, ज़ाहिर किया। उस टेबल के तरीके को, उस मैप के तरीके को इस्तेमाल करके हम किसी भी SOP फॉर्म को स्टैंडर्ड से रिड्यूस्ड या मिनिमम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको K मैप कहा जाता है इन शॉर्ट। तो हम आज डिस्कशन करते हैं 3 वेरिएबल्स का कोई भी एक्सप्रेशन लेके हमने क्या करना है, उसको K मैप से सॉल्व करना है और किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। हम डिस्कशन करते हैं K मैप मिनिमाइजेशन, और 3 वेरिएबल्स तक फ़िलहाल हम अपने आप को महदूद रखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है ABC, और इसमें 3 इनपुट वेरिएबल्स और एक जो है वो आउटपुट वेरिएबल है। हमारे पास ये जो ट्रुथ टेबल है ये हमें गिवन होगा, ठीक है। नहीं गिवन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस फॉर्म में
मौजूद होता है ये फंक्शन, और कहा जाता है कि इसके ऊपर आप जो है वो के मैप टेक्निक जो है वो अप्लाई करें, और अप्लाई करके इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है वो क्या करें, कन्वर्ट करें। तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर जो है वो फ़िलहाल खुद से ये 3 वेरिएबल के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो 8 के 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। होता यह कि नॉर्मली ये इस फॉर्म में आता है, यूँ आएगा f ऑफ a b c, यानी कोई फंक्शन है जो 3 वेरिएबल्स a b और c के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इज़ इक्वल टू, सिग्मा का वर्ड आ जाए ना तो इसका मतलब है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, सिग्मा मीन सम, ठीक है। यूँ आएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ 0 1 3 4 7, इसका मतलब है 3 वेरिएबल से आप जानते हैं टोटल 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0 1 3 4 7, इसका मतलब है 0 के कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 होनी चाहिए, 1 के कॉम्बिनेशन पे आउटपुट 1 होनी चाहिए, 3 के कॉम्बिनेशन पे, 4 के कॉम्बिनेशन पे और 7 के कॉम्बिनेशन के ऊपर। बाकी जितने भी हैं उनके ऊपर फ़िलहाल आप 0 लिख दें। और कई दफ़ा ऐसे भी लिखा हुआ आता है m ऑफ a b c, m, स्मॉल n का मतलब था मिन टर्म। तो अगर सिग्मा लिखा आ जाए या यूँ लिखा आ जाए, m लिखा आ जाए और इस तरह से ही लिखा है, तो ये सिचुएशन एक ही है। तो स्मॉल m या सिग्मा मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। अब आपने करना क्या है, सिचुएशन ये है कि आपने देखना है कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन है, आपने 8 बॉक्सेस वाला एक मैप बना लेना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितनी रोज़ रखते हैं और कितने कॉलम रखते हैं, ठीक है। मैंने 2 रोज़ रखी और 4 कॉलम्स रखे, तो टोटल 8 बॉक्सेस बनने चाहिए। इस चीज़ को जो है वो आप ध्यान में रखें। यहाँ पर देखें हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल यानी 2 कॉम्बिनेशन की गुंजाइश है, यहाँ पर 4 की गुंजाइश है। आप यहाँ पर लिख लें A और इस साइड पर लिख लें B C। अब A एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल या तो 0 हो सकता है या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। आप इस तरह से लिख लें 0 1। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं B और C, बाकी दोनों वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स आप जानते हैं उनको मिला के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। आपने वो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखने हैं, लेकिन किस तरतीब से लिखने हैं। 0 0 को एज इट इज लिख लें। ये मैंने गिनती लिखी है 0 से लेकर 3 तक की, क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन में 0 से लेकर 3 तक की काउंटिंग। अब ये एक्चुअल में बाइनरी कोड है, लेकिन के मैप में आपने हमेशा जो एनकोडिंग करनी है, यानी यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन लिखने हैं वो बाइनरी कोड में नहीं लिखने, ग्रे कोड में लिखने हैं। 0 0 का बाइनरी ग्रे कोड भी 0 0 होता है, 0 1 का ग्रे कोड भी 0 1 होता है, 1 0 का ग्रे कोड 1 1 होता है और 1 1 का ग्रे कोड 1 0 होता है। तो आपने यहाँ पर इस तरतीब से लिखना है, यानी ग्रे कोड वाली तरतीब। 0 0 लिख दिया, नेक्स्ट है 0 1, नेक्स्ट है 1 1 और फिर है 1 0। अब देखें ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो बॉक्स है, इसमें A 0 है, B और C भी 0 है। इसका मतलब है ये 0 0 0 वाले कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रहा है। यानी पहले आप MS भी लिखेंगे A और उसके साथ बाकी ये दोनों लोअर फॉर्मेशन 0 0 1। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बॉक्स में देखें A 0 है, B और C 0 1 है, तो इसका मतलब है 0 0 1। A 0 है, B और C 1 1 है, तो 0 1 1। A 0 है, B और C 1 0 है, तो ये आ जाएगा 0 1 0। ये देखें ये 1, ये दोनों 0, तो ये 1 0 0 1 0 1। ये वाला बॉक्स 1 1 1 और ये वाला बॉक्स इसको ज़ाहिर कर रहा है 1 1 0 को। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो डब्बा है ये किसके कॉम्बिनेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ये 0 के कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 के कोड को। फिर एक डब्बा छोड़ दें, ये 2 का कोड 0 1 0, फिर 3। तो तरतीब देख लें 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तरतीब है इस तरह से। तो मैं ये तो एक जनरल सा स्केच मैंने आपके सामने बना दिया। अब हम इसको मिनिमाइज़ भी तो करना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं कि मिनिमाइज़ कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। फ़िलहाल मैं इसको यानी इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ, इसको वर्टिकल फॉर्म में भी बनाया जा सकता है, वो भी हम बना के जो है वो अभी देख लेते हैं। तो ये 0 1 आ गया, बाकी ऊपर 0 0 0 1 1 1 1 0।
अब एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं या पेपर में आ सकता है कि ग्रे कोड में ही एनकोडिंग क्यों कर रहे हैं। तो हमने जाना था कि ग्रे कोड की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक कॉम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें सिर्फ एक बिट चेंज होती है। मतलब देखें ये 0 0 ही रहा, ये वाला 0 1 में तब्दील हो गया, तो इसका मतलब है इससे इधर आते हुए एक बिट चेंज हो रही है। इधर से इधर चलें, देखें ये 1 एज इट इज़ 1 रहा, ये वाला 0 1 में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए 1 बिट चेंज है, इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं इस एनकोडिंग में जो कि कॉर्नऑफ ने यूज़ की। अब देखें सबसे पहले 0 के कम्बिनेशन पे 1 लिखना है। 0 वाला डब्बा था ये वाला, यहाँ पर आप 1 लिख दें। 1 के कम्बिनेशन पे भी 1 लिखना है। 1 का डब्बा ये वाला था, यहाँ पर भी 1 लिख दें। फिर 3 का कॉम्बिनेशन, ये 3 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी 1 लिख दिया। 4 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन ये है, यहाँ पर भी मैंने 1 लिख दिया। और 7 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब असल है मिनिमाइजेशन, बाकी तीनों जो हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो ना लिखना चाहें तो ना लिखें, क्योंकि हम फ़िलहाल SOP देख रहे हैं, इसलिए 0 वालों को ना भी लिखा जाए तो कोई मसला नहीं है। खैर, अब आपने क्या करना है कि ये जो 1s लिखे हुए हैं इनके ग्रुप्स बनाने हैं। अब ग्रुप कैसे बनेंगे, या अकेला एक 1 का ग्रुप बनेगा, या 2 अगर 1 इकट्ठे हों साथ साथ उनका ग्रुप बन जाएगा, 4 1 इकट्ठे हैं उनका ग्रुप बन जाएगा, और 8 1 इकट्ठे हैं उनका ग्रुप बन सकता है। यानी आपने देखना है 2 की पावर्स में जो है वो ग्रुप बनने चाहिए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये नहीं होगा कि आपके ये तीनों साथ साथ हैं 1 तो इन तीनों को इकट्ठा एक ग्रुप बना लें, ऐसा नहीं करना आपने। हमेशा 1 2 4 और 8 इस तरतीब से जो है वो चलना है। अब सबसे पहले देखें, मुझे इन 2 का ग्रुप जो है वो इस तरह से मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ अब ये वाला 1 इकट्ठा नहीं हो सकता। इन दोनों 1 का मैंने ग्रुप बना लिया। अब इस 1 की लेफ़्ट साइड पे देखें 0, इस 1 की लेफ़्ट साइड पे देखें 1। तो सबसे पहले आपने इनको रोज़ के साथ चेक करना है, यानी जो ग्रुप बन गया, ये जो डब्बा बन गया, इसको आपने रोज़ के साथ जो है वो चेक करना है। ये 0 ये 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, यानी ये A का कॉम्प्लीमेंट है और ये A है, तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट की शक्ल में जो है वो लिखना होता है। ऊपर देखें, इसके ऊपर जो है 1 1 लिखा हुआ है। ये पहला वाला 1 B को ज़ाहिर कर रहा है और दूसरा वाला 1 C को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसका मतलब है ये जो ग्रुप है, जब इसको मिनिमाइज फॉर्म में लिखेंगे तो एक्चुअली में इसकी जो मिनिमम फॉर्म है वो क्या है, B इंटू C, क्योंकि लेफ़्ट साइड से 0 और 1 A वेरिएबल कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, ये वाला दूसरा, ये भी 2 का बॉक्स बन रहा है। तो अब देखें, इसकी लेफ़्ट साइड पे 0, इसकी लेफ़्ट साइड पे 1, तो ये कैंसिल हो गए। ऊपर की तरफ देखें, B भी 0 C भी 0, लेकिन हमने तो इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ सम की शक्ल में। तो 0 का मतलब है B कॉम्प्लीमेंट और इस 0 का मतलब है C कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये 0 B को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस बॉक्स की जो मिनिमाइजेशन है वो है B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट। ये अकेला 1 रह गया। अब असूल ये है कि आपने जितने बड़े से बड़े ग्रुप बना सकते हैं बनाएं, यानी जितना बड़ा ग्रुप पॉसिबल। अगर 8 का 1 का इकट्ठा बन रहा होता तो मैं वो बनाता, 8 का नहीं बना तो मैं 4 वाली की तलाश करूँगा। 4 1 भी मुझे कभी इकट्ठे नहीं मिले, ठीक है, तो 2 का मैंने बनाया। अब ये 1 अकेला रह गया, लेकिन इसके राइट साइड पे भी एक 1 है, लेफ़्ट साइड पे भी 1 है। तो आप ये कहेंगे ये वाला 1 तो पहले ही हमने एक बॉक्स में इस्तेमाल कर लिया है, ये वाला 1 भी एक बॉक्स में इस्तेमाल कर लिया है, क्या इनको रीयूज़ किया जा सकता है? येस, दे कैन बी रीयूज्ड। अब इस 1 को या इस 1 के साथ आप बॉक्स बना लें या इसके साथ बना लें, आपकी मर्ज़ी है। अब कुछ इसके साथ बना सकते हैं, कुछ इसके साथ बना सकते हैं, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं है इसका मतलब है। खैर मैं इसको इसके साथ जो है वो बना रहा हूँ। अब ये जो डब्बा बना, इस डब्बे की लेफ़्ट साइड पे ये देखें, ये एक ही रो में मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे है 0। ये वाला जो 0 है ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस 0 को जब आप SOP फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट। अब इस डब्बे से ऊपर देखें, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर B 0 है, इसके ऊपर B 1 है। 0 और 1 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसके ऊपर C 1 है, इसके ऊपर भी C 1 है। अगर 1 है तो इसको एज इट इज़ जो है वो रख लें। इसका मतलब है ये वाला जो डब्बा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A कॉम्प्लीमेंट C। तो इसका मतलब है ये जो फंक्शन है f, इसको जब मिनिमाइज़ करेंगे तो क्या बनेगा, BC
प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी। तो इस तरह से आपके पास जो है वो सिचुएशन आ जाएगी कि आप किसी भी के मैप को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंप्लीफाइड या रिड्यूस्ड फॉर्म में। अगर आप इसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में लिखें तो उसमें 5 टर्म्स होंगी और हर टर्म के अंदर क्या होंगे, 3 वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि इसका मिन टर्म देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसकी मिन टर्म, तो सब 5 वेरिएबल्स की मिन टर्म्स होंगी। अब इसमें देखें हमें डायरेक्ट जो है वो मिनिमाइज्ड फॉर्म मिली है जिसमें सिर्फ 3 प्रोडक्ट टर्म्स हैं और वो तीनों भी रिड्यूस में, यानी उसमें 3 वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जो है वो चेंज करता हूँ कि इसी ट्रुथ टेबल को अगर फ़र्ज़ करें मैंने इस शक्ल में जो है वो बनाया होता, 8 बॉक्सेस ही बनाने हैं ना, तो मैं जो है वो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 4 रोज़ बना लेता हूँ और कॉलम्स जो है वो 2 बना लेता हूँ इस तरह से, और ये इस तरह से सिचुएशन। तो यहाँ पर जो है वो लेट्स सपोज अब मुझे जो कॉम्बिनेशन गिवन है वो ये कॉम्बिनेशन है कि इन यानी मैं कहूँगा कि एक्चुअली में जो मुझे फंक्शन गिवन है एफ ऑफ ए बी और सी, ये 0 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, 4 का कॉम्बिनेशन और 5 का कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन पे बनना है। अब मैंने वही काम करना है। अब देखें इस साइड पे मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ए और बी, 2 वेरिएबल इधर लिख लूँगा और 1 वेरिएबल इधर लिख लूँगा। अब 1 वेरिएबल है तो लाजमी सी बात है या 0 होगा या 1 होगा, उसी तरतीब से लिखेंगे। 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो उनके 4 कोड्स बन सकते हैं। हर कोड का आपने ग्रे कोड देख लिया, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला वाला बॉक्स है 0 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है ये 0 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बॉक्स देखें A0 B0 C1, इसका मतलब है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 1, तो 0 0 1 का मतलब है ये 1 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 0 0 1 0, इसका मतलब है कि ये 2 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 1 ये 3 के कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़रा अब नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 क्या है, 4 का कॉम्बिनेशन, 1 0 1 ये वाला बॉक्स है 5 का कॉम्बिनेशन। ऊपर आ जाए 1 1 0 6 का कॉम्बिनेशन और 1 1 1 7 का कॉम्बिनेशन। तो देख लें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इस तरह से आप बॉक्स की शक्ल में लिख लें। अब हम क्या करते हैं कि ये तो आपके पास एक बेसिक स्केच आ गया, ठीक है, तो अब हम दोबारा से ये बना लेते हैं ए बी सी, और फिर हम जो है वो इसके साथ लिखते हैं 0 का कॉम्बिनेशन, 0 का डब्बा ये था, इसका मतलब है यहाँ पर आउटपुट हाई है। 3 का बॉक्स देखें ये वाला था, इसका मतलब है ये 4 और 5, ये 4 का बॉक्स, ये किसका 5 का बॉक्स, तो इसका मतलब है ये 4 जो थी ये मैंने यहाँ पर फिल कर ली। अब आप देखें इन 2 का बॉक्स बन सकता है, ठीक है, ये आपने 2 का बॉक्स बना लिया। इसके ऊपर देखें 0 और इसके ऊपर देखें 1, ये 0 सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 भी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएगा। इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें 1 0, ये वाला 1 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो 0 है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब है 1 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आ जाएगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम उस सिचुएशन को देखते हैं कि ये वाला 1, इसके ना तो कोई ऊपर 1 है, ना नीचे 1 है, ना राइट लेफ़्ट पे जो है 1 है, ये अकेला ही हमें हज़म करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर ये 1 है, ये 1 तो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी लेफ़्ट साइड पे ए 0 है और बी 1 है। अगर ए 0 है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी 1 है तो वो, इसका मतलब ये वाला बॉक्स की मिनिमाइजेशन ये है। तीसरा 1 ये रह गया। अब इस 1 की राइट साइड पे तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, नीचे भी कुछ नहीं दिख रहा। इसके ऊपर जो है ये जो नीचे वाला बॉक्स है, इस नीचे वाले बॉक्स को इस ऊपर वाले बॉक्स के साथ मिलाया जा सकता है। यानी अब याद रख लें कि ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मिल रहा है, ये वाला कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ मिल रहा है। तो अब देख लें
ये इस तरह से कुछ सिचुएशन बन जाएगी। अब इसके ऊपर ये ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब है कि ये सी कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा है क्योंकि ये ज़ीरो सी से रिलेटेड है। इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें और इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें। इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें ए ज़ीरो है और इसकी लेफ़्ट साइड पे ए वन है, तो ज़ीरो और वन एक दूसरे के ऑपोजिट कैंसिल हो गए। फिर इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें, ये बी ज़ीरो है, यहाँ पर बी ज़ीरो है, तो बी ज़ीरो होने का मतलब है कि ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट को। तो अब आप इस फंक्शन को जब सम ऑफ प्रोडक्ट मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला जो बॉक्स था नीचे वाला, ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो दो वाला बॉक्स है ये है बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो इस तरह से जो है वो आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये आप इसका मिनिमाइज जो है वो फॉर्म रख सकते हैं। तो मैं आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 वेरिएबल का एक जो है वो फंक्शन दे देता हूँ कि आपने जो फंक्शन है वो क्या करना है, एफ ऑफ ए बी सी, और सिर्फ ये करें एक दफ़ा आप जस्ट जो इवन नंबर्स हैं उसके ऊपर जो है वो इनको चेक कर लें। उसके बाद एक दफ़ा आप जो है वो जो ओड नंबर हैं 1 3 5 और 7 उसके ऊपर इनको चेक कर लें। तो हम इनको इवन नंबर पे चेक कर लेते हैं, ओड नंबर के ऊपर फिर आप चेक कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या कोई कोरेस्पोंडेंस जो है वो डेवलप होती है या नहीं होती। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर ए और बी लिख देता हूँ सी। अब देखें इवन नंबर 0 2 4 और 6, देखें ये 0 का कॉम्बिनेशन, ये 2 का, ये 4 का और 6 का, इन कॉम्बिनेशन पे आउटपुट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो मैं ये इसको यहाँ पर बना, ये 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ये चारों कॉम्बिनेशन फ़िलहाल 0 हैं। अब देखें ये 4 1 और चारों ही एक लाइन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा कॉलम ही इस तरह से 4 का ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये देखें 4 का ही ग्रुप आपके पास बन गया। इस 4 के ग्रुप के ऊपर देखें C 0 है, इसका मतलब है ये C कॉम्प्लीमेंट को ज़ाहिर कर रहा है। ज़रा लेफ़्ट पे देखें, इसकी लेफ़्ट पे 0 0 है, इसकी लेफ़्ट पे 1 1 है, ये 0 1 को कैंसिल, ये वाला 0 इस 1 से कैंसिल हो गया। इसकी लेफ़्ट पे 0 1 है और इसकी लेफ़्ट पे 1 0 है, तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ हमारा जो बना आंसर वो क्या बना, एफ कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो एफ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ से आप जस्ट ऑब्ज़र्व करें कि अगर 1 3 5 7 हुआ तो 1 3 5 7 ये चारों बॉक्सेस में 1 आएगा। जब इन सारे बॉक्सेस को आप यूँ फिल करने की कोशिश करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड से तो इन चारों ने आपने एक दूसरे को कैंसिल कर देना है। ऊपर से जस्ट ये 1 है और ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी। इसका मतलब है अगर इवन का फंक्शन आंसर आया है सी कॉम्प्लीमेंट, तो ओड का क्या आएगा, सी। लाजमी सी बात है, इवन ओड एक दूसरे के क्या थे, ऑपोजिट थे। तो इसलिए आप इसको जो है वो कई जो है वो तरीक़ों से देख सकते हैं। आप इससे रिलेटेड जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है वो ख़ुद से करें, मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें। अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।